Morning everyone. Now we are discuss about the first chapter of political science of class 10th. The topic is power sharing. Power sharing is very important and key features of democracy. In it, power is not just in a one person or organ. In it, power is distributed or divided into the two or more groups or institution, just like power is divided into the legislature, executive and judiciary. For this, the function run smoothly in a particular region. If power exists in one hand, the person or institution become dictator, and it is harmful for democracy. So power sharing is very important and very key features of democracy we discuss in the class 9th. In this chapter we explain how it is beneficial for democracy. One by one we explain it with the few examples of the different countries. पहला हम देखते हैं बेल्जियम. देखिए बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप. बेल्जियम एक छोटा देश है, स्मॉलर इन एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा राज्य से क्षेत्रफल में थोड़ा छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस. इसका जो बॉर्डर है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से सटा हुआ है. इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी आबादी जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास है. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे जातिगत जो संरचना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. 59% ऑफ द कंट्रीज़ टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे जो है टोटल पॉपुलेशन का 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है. और वहाँ पे लोग जो हैं डच भाषा को बोलते हैं, डच लैंग्वेज, डच भाषा बोलते हैं. ये फ्लेमिश रीजन है जो कि 59% पॉपुलेशन को मतलब जो अपने में कंटेन करता है. और दूसरा ग्रुप जो है अनदर 40% ऑफ पीपल लिव इन द वैलोनियन रीजन. जो 40% लोग हैं वैलोनिया रीजन में रहते हैं और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं. देखिए यहाँ पे दो एथनिक ग्रुप्स हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और लोग जो हैं 1% लोग के आसपास जो हैं जर्मन भाषा बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी, जो कैपिटल सिटी है जो इसका ब्रुसेल्स है, इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है. 80% पीपल स्पीक द फ्रेंच. राजधानी में 80 लोग जो हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं. और वाइल द 20% आर द डच स्पीकिंग, जबकि 20% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं. पूरे देश में तो डच भाषा और उसको बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है 59%, लेकिन जो मतलब जो है वहाँ की राजधानी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे डच परसेंट को बोलने वाले की डच भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या केवल 20% है. 80% लोग जो हैं वहाँ पे फ्रेंच बोले जाते हैं, जबकि पूरे देश में फ्रेंच बोले जाने वाले लोगों की संख्या जो है वो केवल 40% के आसपास है. ये देखिए अपने आप में कंट्रास्ट है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, देखिए माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग माइनॉरिटी में है क्योंकि उनकी संख्या जो है 40% के आसपास है. और डच बोलने वालों की संख्या पूरे देश में 59% है. कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. ये लोग जो हैं फ्रेंच कम्युनिटी वाले जो हैं रिच और पावरफुल हैं. दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिटेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच मोर देन लेटर. ये जो है शिक्षा या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में ये डच स्पीकिंग पीपल लोग जो हैं कंपैरेटिवली जो है आपके वो आगे हैं. दिस लेड टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ड्यूरिंग द 1950 एंड 60. देखिए सीधी बात है,
एक ग्रुप की आबादी जो है 59% है, दूसरे ग्रुप की आबादी 40% है। 1950 और 60 के दशक में दोनों में आपसी टकराव हुए, मतलब दोनों में मतलब संघर्ष हुए, लेकिन द टेंशन बिटवीन द टू कमिटीज इज़ मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। ब्रुसेल में भी कंडीशन को देखा जा सकता था, लेकिन ब्रुसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग people constitute a majority in the country but a minority in the capital। अब देखिए, जो डच लोग हैं वो मतलब जो है कंट्री देश में तो वो मेजॉरिटी में, उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो उस मतलब जो है कैपिटल में, जो ब्रुसेल्स उनकी कैपिटल है, वहाँ पे उनकी संख्या कम है। तो इसको समझना पड़ेगा। अब आइए, लेट अस द कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। अब आइए दूसरे देश के बारे में पढ़ते हैं। वो है श्रीलंका। इज़ ए आइलैंड नेशन, जो छोटा सा देश है, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपुल। यहाँ पे लगभग 2 करोड़ की आबादी है पीपुल की, और सेम हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की आबादी के बराबर। लाइक अदर नेशन इन द साउथ अफ्रीका एशिया रीजन, ये साउथ एशिया रीजन में है। श्रीलंका है द डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ पे भी पॉपुलेशन में अंतर देखा जा सकता है। द मेजर स्पेशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकिंग, यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी के लोग, जिनकी पॉपुलेशन 74%, 74% आबादी है सिन्हाला की। कहाँ पे? श्रीलंका में। और 18% लोग हैं जो कि तमिल स्पीकर्स हैं, जो तमिल भाषा को बोलते हैं। आप देख सकते हैं 74% जो है सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, सिन्हाला भाषा को बोलते हैं, और 18% लोग जो हैं तमिल भाषा को बोलते हैं। अलॉन्ग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल बोलने वाली भी 2 तरह के ग्रुप्स हैं। नंबर 1, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। ऐसे तमिल जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, इनकी संख्या जो है 13% है। और द रेस्ट वोल फॉरेस्ट केम फ्रॉम द इंडिया, और बाकी लोग जो हैं 5% जो है वो इंडिया से गए हुए लोग हैं, जो वहाँ तमिल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 मेन ग्रुप है। 74% जो है भाषा बोलने वाला सिन्हाला कम्युनिटी का है, और लगभग 18% बोलने वाले लोग तमिल के लोग हैं। इसके बाद जो है आगे आते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंका तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो भारत के तमिल मूल के लोग हैं वो उत्तर और पूर्वी इलाकों में बसे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल्स आर, जो सिन्हाला लोग हैं वो ख़ास तौर पे बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम्स, और जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, यहाँ पे 7% जो है ईसाई लोग हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, जो कि तमिल और सिन्हाला बोथ भाषाओं को बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांस ऑफ दिस न्यूरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच and German population. This would push the conflict among the communities further. This could lead a very misery variation of the country. Both the sides would claim the control over the Brussels। देखिए, जो बेल्जियम है वहाँ की सरकारों ने ये जो 2 डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे, इसमें कैसे तालमेल बैठाया और कैसे वहाँ वार होने से बचाया, और वहाँ कैसे कंडीशंस को बैलेंस किया, इसको हम देखेंगे। वहाँ पे आज कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ जो श्रीलंका है, वहाँ पे द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। वहाँ पे सिन्हाला मेजॉरिटी में है और मतलब मेजॉरिटी का आनंद ले रहे हैं।
मतलब जो है एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन इंटायर कंट्री, और अपनी इच्छाओं को दूसरों पे थोप रहे हैं। नाउ लेट अस लुक टू द व्हाट हैपेंड बोथ इन द कंट्रीज़। इसका परिणाम है कि वहाँ पे जो है श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल्स के बीच में सिविल वार हो चुका है। देखिए यही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हुआ कि एक जगह बेल्जियम में जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लोग थे, दोनों ने मिल करके पावर शेयरिंग किया। सरकार में सभी को बराबर का सम्मान मिला, बराबर किससे मतलब जो है हिस्सा मिला। वहाँ पे सरकारें जो है अपने अपने ग्रुप के फेवर में काम करती थी, तो वहाँ कंडीशन पीसफुल थी, शांतिपूर्वक थी। और जबकि कंडीशन श्रीलंका में उल्टी थी। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में मेजॉरिटी के लोग हावी थे, मेजॉरिटी को ज़्यादा एडवांटेजेस या ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे। मेजॉरिटी के लोग जो हैं उनकी सुनवाई ज़्यादा होती थी, गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका कब्जा था, जिस कारण से वहाँ पे जो माइनॉरिटी के लोग थे उन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, और वहाँ पे एक गृह युद्ध जिसको सिविल वार कहा जाता है वो हुआ। इसको हम लोग चर्चा करेंगे आगे डिटेल कर रहे हैं। अगला टॉपिक है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटिज्म, देखिए मेजॉरिटी में जो थे वो लोग हावी थे, अभी आपको बताया गया। कह रहा है कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन द 1948। 1948 में श्रीलंका एक नए देश के रूप में उभरा। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कमिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट बाय द वर्चू ऑफ देयर मेजॉरिटी। और जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने आज़ादी के बाद से ही सिन्हाला कमिटी को श्रीलंका में एक हावी पॉलिसी मेकर के रूप में स्थापित किया। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम क्या हुआ, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सीरीज ऑफ मेजोरिटोरियम। जो वहाँ की सरकारें बनी उन्होंने मेजोरिटोरियम मेजर्स को इस्टेब्लिश किया, और सिन्हाला जो कमिटी थी, सिन्हाला कमिटी को पूरे देश में हावी कर दिया। हावी करना मीन्स हुआ कि पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से लेकर के सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड जॉब सेक्टर तक सिन्हाला लोग ही वहाँ पे हावी थे, और बाकी तमिल मूल के लोग जो थे या तमिल भाषी लोग जो थे उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तमिलों के साथ भेदभाव होता था। सिन्हाला भाषा बोली जाती। सिन्हाला कमिटी, बौद्ध कमिटी, जो बौद्ध लोग थे या सिन्हाला लोग थे वो ऊंचे ऊंचे पदों पे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थे, गवर्नमेंट में थे, सरकार में थे। उनकी मतलब जो आप कह सकते हो कि उनको सरकार ने ज़्यादा अहमियत दी क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, और बाकी माइनॉरिटी को अपोज़ किया, जिसका कंडीशन जो था वो एक सिविल वार के रूप में होना तय था। इन 1956 एक एक्ट पास हुआ, वो रिकग्नाइज सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें सिन्हाला भाषा को सरकारी भाषा, आधिकारिक भाषा घोषित की गई। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, इससे तमिल भाषा का अपमान हुआ क्योंकि एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर देना। द गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसी, सरकार जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसी लाई फॉलो टू फेवर टू सिन्हाला उम्मीदवारों के फेवर में। फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब, जिसमें कि विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में, सरकार के विभागों में, मंत्रियों में या और ऑर्गन में सिन्हाला लोग को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट सेल प्रोटेक्ट द फास्टर बुद्धिज़्म, और उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को देश के अंदर और देश के बाहर बढ़ावा दिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। All these government measures coming after the another gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil, जिससे ये सब घटनाएं जो हो रही थी इससे जो श्रीलंका के तमिल थे उनके अंदर बदले की भावना या विद्वेष की भावना आई, क्योंकि उनको ये लगा कि गवर्नमेंट उनको नेग्लेक्ट या इग्नोर कर रही है। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive and their language and culture. They felt that constitution एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड टू द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सिन्हाला लोगों को ये लगने लगा सरकार और संविधान उनको इग्नोर कर रहा है, जो सरकारी पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं उसमें उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इन गेटिंग जॉब, नौकरी पाने में,
या अदर अपॉर्चुनिटी में उनको जो है आप कह सकती हो कि उनका अनदेखा किया जा रहा है। ऐसा सिंघाना लोगों को लगने लगा कि सरकार और उनका संविधान जो है उनको इग्नोर या अनदेखा कर रहा है। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या था? द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कमिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। बहुत लंबे समय तक उनके संबंध जो थे वो आप कह सकते हो स्ट्रेन में बेकार हो गए, ख़राब से ख़राब होते गए। द श्रीलंका तमिल्स launched the parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language। तमिलों ने अपनी मतलब पावर को बढ़ाया और सरकार को दबाव डाला कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड किया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और उन्होंने जो है कहा कि तमिल लोगों को भी जॉब सिक्योर हो, इसके अलावा जो है उनको स्वायत्तता का दर्जा मिले, उनके साथ बराबर का अधिकार हो। ऐसा उन्होंने करके प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश की। बट देयर डिमांड और मोड ऑटोनॉमी एंड प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल रिस्पेक्टिवली डिनाइड। लेकिन उनकी बातों को या उनकी डिमांड्स को सिन्हाला कमेटी की गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, अनदेखा किया। बाई 1980 1980 के दशक में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। कई संगठनों ने एक अलग तमिल स्टेट की बात की गई श्रीलंका में, और जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इस्टेब्लिश होने की बात कही गई थी, क्योंकि इसी राज्य में या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तमिलों का संख्या थोड़ी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से रिफ्यूज़ कर दिया। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कमिटीज़, दोनों में डिस्ट्रस्ट माने अविश्वास का प्रस्ताव हुआ दोनों ग्रुपों में और टकराव बढ़े। इट सून टर्न इनटू द सिविल वार। और आपने देखा कि इस समय जो है वहाँ पे गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध मतलब देश के अंदर ही दो ग्रुपों में, एक सिन्हाला ग्रुप था जो सत्ता में शासन में था, और दूसरा जो था आपका तमिल ग्रुप था जिसको कि सरकार इग्नोर करती थी। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कमिटी हैव किल्ड। हज़ारों लोग मारे गए दोनों तरफ से। मेनी फैमिलीज वी आर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत से लोगों को देश छोड़ना पड़ा। बहुत से लोग शरणार्थी के रूप में दूसरी जगह चले गए। यू हैव रीड चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक इन क्लास 6 अबाउट द श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। आपने देखा कि आज श्रीलंका हेल्थ इकोनॉमी में एक अच्छी पोजीशन पे है। बट द सिविल वार हैज़ कास्ड ट्रैवल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट इंडेड इन द 2009। और 2009 के बाद से जो है श्रीलंका में फिर से डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। और सिविल वार के कारण जो है 1990 के दशक में जो नुकसान हुआ श्रीलंका को, उसने उसको पिछाड़ दिया। लेकिन अब जो है वो कंडीशन जो है 2009 के बाद से श्रीलंका में भी कंडीशन कुछ नॉर्मल होने लगी। तो आपने देखा कि यहाँ कैसे पावर को लेकर के दो कम्युनिटी के बीच में, दो कम्युनिटी मीन्स दो ग्रुप, एथनिक ग्रुप के बीच में टकराव हुआ, सिविल वार तक आ गया। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दूसरे क्लिप में डिस्कस करेंगे। ओके, डेट्स ऑल।